एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो अभी से आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो मैं स्पेसिफिक मंथ को यहाँ पे डिपिक्ट नहीं करूँगी। ओके, सो या एज़ ऑलवेज़ हमारे पास 3 ग्रुप है। ओके, अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से पहले डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसका जितना भी टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एंड एज वेल एज जितना भी लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन मोस एगेट एंड दिस स्टारफिश स्पिरिट ऑफ ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, अगर ये कार्ड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद ग्रीन मोस एगेट एंड स्टारफिश स्पिरिट, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक आपको अपना पोटेंशियल जो वक्त के साथ समझ आ रहा है। ओके, धीरे धीरे। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये भी एक मैसेज आ रहा है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग का जो आप लोगों का जो करेज है, जो एक या विल पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, आई एम सीइंग कि आपको अपना पोटेंशियल लिमिटलेस लगेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें जो शायद आप शुरुआत में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के शुरुआत में शायद आप लोग कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हो। ओके, या फिर आप लोग खुद कुछ ना कुछ अपना सक्सेस विटनेस करेंगे, जिसके वजह से आप लोगों का जो अपने ऊपर जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा। ओके, एंड आपको ये भी पता चलेगा कि यूनिवर्स आपको कितना ज़्यादा फेवर कर रहा है। ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। ओके, बहुत कुछ रास्ता बहुत टाइप का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि आपको पता चल जाएगा कि येस आई कैन मेक इट हैपन। ओके, मैं अगर चाहूँ तो मैं ये भी पूरा कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ओके, सो वैसा मुझे एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक ड्रीम कम ट्रू। अगर बहुत वक्त से आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ विद ग्रीन मोस एगेट ये बहुत ज़्यादा मुझे मटेरियलाइज करने का एनर्जी यहाँ इस क्रिस्टल से मिलता है बेसिकली। ओके, अक्सर इट्स अबाउट लाइक ग्राउंडिंग, मटेरियलाइजिंग, जो चीज़ आप हमेशा से पूरा करना चाहते थे आप वो कर पा रहे हो, ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहुत हद तक मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई पड़ रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड या देयर समथिंग अबाउट लाइक अपने आप को ग्राउंडेड रखना, क्योंकि अगर आप स्टारफिश देखेंगे ये बेसिकली वाटर में रहता है, लेकिन विद द स्टार, ये क्योंकि मुझे इट्स लाइक पॉपिंग इन माई आइज़। सो विद द स्टार एंड ग्रीन मोस एगेट, ये मुझे ज़मीन एंड आसमान का जो एक कनेक्शन है वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक जो आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी है, बहुत गोल्स है, बहुत एस्पिरेशंस है, लेकिन आपका जो पाव है वो ज़मीन पे है, जिसके वजह से आप हर रोज़ मेहनत लगा पाते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ओके, आप ड्रीम लैंड में नहीं रहते हो, बल्कि आप ये इफ़ोर्ट भी लगाते हो, मेहनत भी लगाते हो, जिसके वजह से वो पूरा हो रहा है। सो वैसा मुझे वाइब यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या डेफिनेटली बहुत मासिव चेंज आने वाला है। ओके, सो अगर ये आप करेंटली ये फीलिंग या फिर ये एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हो, देन बहुत ही जल्द आप लोग ये फील करना स्टार्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एक्चुअली। यहाँ ये जो एक जर्नी होगा आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें आप लोग अपना पोटेंशियल जो है वो जान पाएंगे। ओके, विद टाइम। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? या बहुत लोग यहाँ पे लीडरशिप रोल में हैं। ओके, यहाँ मुझे कोई टीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आप गाइडेंस देते हो शायद लोगों को, या फिर विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एक टाइम आएगा ओके जहाँ पे शायद आपको किसी को गाइड करना पड़े।
एंड ऑल्सो यहाँ पे और एक मैसेज है कि बहुत लोग अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ओके। एंड या बहुत नॉलेज है आपके अंदर जो शायद आप शेयर करने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, वो भी एक वाइब आ रहा है। सो देयर समथिंग लाइक टीचिंग, या फिर या विद स्टारफिश स्पिरिट, ये भी हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पे किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सकता है, ओके। बहुत लोग शायद कुछ ना कुछ है जो आप लोगों को सिखा रहे हो या फिर गाइडेंस दे रहे हो या फिर काउंसलिंग दे रहे हो। ये कुछ वैसा मुझे एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये किसी किसी के लिए है, ओके, सबके लिए नहीं, बट ओवरऑल लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। यहाँ पे एज वेल रूट चक्रा के बारे में भी बोला जा रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आपका रूट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। सो टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स, व्हाट इज इट गोइंग टू बी लाइक? Group number 1's next 6 months, what is it going to be like? Okay, next 6 months, group number 1's next 6 months, please. Okay, group number 1's next 6 months. Okay, here we go. So king of wands है यहाँ पे bottom of the deck. Okay, here we go. आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है 4 of cups. Okay, सेकेंड कार्ड है आपका 5 of wands. आपका थर्ड कार्ड है 10 of pentacles. एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है 3 of cups. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी स्टारफिश स्पिरिट चूज़ किया है, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, जो बिगिनिंग का नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा एक्चुअली, उसमें बहुत लोग यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ शायद आप अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक पास्ट के बारे में सोचते रहना, ओके। एंड शायद आप लोग ये आपका करंट एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा सा अलूफ फील करो, जहाँ पे अनइंटरेस्टेड, ब्लैह, ओके, यानी कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ रहा है, ओके। आप चाहते हो कि ये हो ये हो ये हो, लेकिन लाइफ आपको लग रहा है कि कहीं और ही ले जा रहा है आपको, ओके। दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से जो आपके लाइफ में हो भी रहा है उसमें भी आप अनइंटरेस्टेड दिख रहे हो, ओके। सो ये एक क्लींसिंग करने की ज़रूरत है उस एनर्जी को लेके यहाँ डेफिनेटली। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो बिगिनिंग का नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा, जो पहले का 3 मंथ्स होगा, आई मीन टू से जो 6 मंथ्स से जो पहले का 3 मंथ्स है, उसमें डेफिनेटली मुझे यहाँ कुछ एक स्ट्रगल दिखाया पड़ रहा है, ओके। थोड़ा सा अपने ही अंदर बहुत कुछ चीज़ें चल रहा है एक्चुअली, बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चल रहा है, बहुत कन्फ्यूज्ड है शायद यहाँ बहुत लोग। एंड ऑल्सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। ये ओवरऑल आपके लाइफ में शायद आप आई टू आई नहीं मिला पा रहे हो लोगों के साथ, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप चाहते कुछ हो रहे हो, लोग आपके आसपास के लोग कुछ और चाहते, बट नथिंग वेरी मुझे इतना ज़्यादा निगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ओके। इट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। जो इसका जो आउटकम होगा ये पॉजिटिव होगा, ये एक्चुअली आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ओके। क्योंकि आई एम सेइंग कि कुछ हद तक आप लोगों को यहाँ पे ग्रैटिट्यूड सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग शायद करंट या फिर प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग जी नहीं पा रहे हो, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो शायद, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते थे कि हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, जिसके वजह से बार बार आप उसी पे फोकस करते जा रहे हो। एंड यहाँ पे आधा एनर्जी आपका वहाँ ही चला जाता है, ओके। आधा टाइम भी वहाँ ही जा रहा है, आधा एनर्जी भी वहाँ ही जा रहा है, वैसा कुछ वाइब आ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा उसमें
बहुत अबंडेंस है आपके लिए, ओके। इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। सो ये किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए आपके फैमिली में किसी का कोई अर्निंग ग्रो हो रहा है, ओके। बहुत लोगों के लिए आपके स्पाउस को प्रमोशन मिल रहा है वर्क प्लेस में, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एनर्जी है, ओके। अगर आप सिंगल हो तो देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रहा है ओवरऑल, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि बिगिनिंग के नेक्स्ट 6 मंथ्स में थोड़ा सा मुझे यहाँ कन्फ्यूजन दिखाई पड़ रहा है, ओके। थोड़ा सा जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, वैसा फीलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बट आई एम सीइंग कि आगे बढ़ते बढ़ते बहुत लोगों के लिए जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा इमेंस ग्रोथ है फाइनेंसेस के केस में। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ हो सकता है जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। अगर यहाँ पे बहुत कम्पिटिटिव वर्क प्लेस है आपका, देन आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ यहाँ पे विनिंग है आपके फेवर में, कुछ सक्सेस है आपके फेवर में, एंड एक जोश आ जाएगा आपके अंदर कि नहीं मुझे और ग्रो होना है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ये स्टारफिश स्पिरिट इज स्पीकिंग अबाउट। एक्चुअली आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा जो शायद करेंटली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस के केस में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल फील करेंगे, ग्राउंडेड फील करेंगे, आपका होम लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके। यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेशन भी दिखाया पड़ रहा है किसी के लिए। सो किसी का शादी हो सकता है यहाँ पे, या फिर कोई एक गेट टुगेदर हो सकता है, ओके, सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओके। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, जो जैसे शुरुआत होगा ना विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो शुरुआत होगा एक्चुअली, उसमें थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जस्ट लाइक क्वाइट अ लॉट जो हो रहा है एक्चुअली, ओके। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो होगा, ओके, स्लोली एंड स्टडीली। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक मैरिज या फिर हायर लेवल कमिटमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, और देखते हैं, ओके, इन अ डीप वे कि क्या है ये ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स। What is your next 6 months going to be like? What is group number 1's next 6 months going to be like? Okay, let's see. Next 6 months group number 1 के लिए कैसा होगा? Okay, here we go. Wow. 7 of Wands है, 7 of Wands. Okay, so let's see. Yeah, definitely. 10 of Cups है. Okay. एंड जो नेक्स्ट कार्ड निकला है वो है फॉर्चून्स व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, ब्रिलियंट। सो एज आई सेड, ये बहुत लोगों के लिए ये आपके घर में भी हो रहा है शायद, ओके। ये जो एक ब्लैक काइंड ऑफ एनर्जी है, जो एक कन्फ्लिक्ट जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, बहुत लोगों के लिए ये आपके घर में भी हो सकता है एक्चुअली विद द 10 ऑफ कप्स, ओके। जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके होम लाइफ में कुछ एक ग्रोथ हो, ओके। किसी के लिए ये मैरिज हो सकता है, ओके। दैट मे बी समथिंग जहाँ पे आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा हो, ओके, लव लाइफ को लेके या फिर मैरिज को लेके या फिर होम लाइफ को लेके, ओके। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग ये जो भी एनर्जी है ये आपके घर को सराउंड कर रहा है एक्चुअली। देयर समथिंग अबाउट योर होम लाइफ। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये फैमिली को लेके हो सकता है, ओके। जहाँ पे थोड़ा सा आई टू आई आप देख नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, शायद आप कुछ एक्सपेक्ट करो वो हो नहीं रहा है, एंड आप बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज्ड फील कर रहे हो, ओके, बिगिनिंग में। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, जो 6 मंथ्स का जो सेकेंड हाफ होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा सडन एक चेंज आएगा, ओके, आपके एनर्जी में, आपके फैमिली के एनर्जी में। आप जो विश कर रहे थे ना वो पूरा होगा बहुत लोगों के लिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो अगर आप विश करो कि फैमिली में फाइनेंसेस के केस में ग्रोथ हो, देन वो ग्रोथ आएगा। अगर आप विश कर रहे थे कि आपके चिल्ड्रन के लाइफ में प्रमोशन आ जाए, ओके, देन वो होगा बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक फाइनेंशियल ग्रोथ। एंड बहुत लोगों के लिए ये अगर मैरिज के आसपास है, अगर क्योंकि मुझे वो भी एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रहा है मैरिज का,
वो भी जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का उसमें हो जाएगा एक्चुअली। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक फेटेड इवेंट्स जो शुरुआत में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही सडन शिफ्ट होगा एक्चुअली, जिसके वजह से ये बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग लग सकता है। लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटरी एनर्जी है। ओके, जो सेकेंड हाफ होगा आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा आपके लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगा। सो ये जो है ये एक दरवाज़ा खोल देगा आपके लिए टूवर्ड्स अबंडेंस। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपको आपके डेस्टिनी की तरफ ले जाएगा एक्चुअली। सो यहाँ पे एक मासिव शिफ्ट होना है। ओके ओके, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का टूवर्ड्स नेक्स्ट ईयर, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा आपके लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है यहाँ पे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप लोगों के लाइफ में जितना भी कनेक्शंस होगा बाय दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड फुलफिल्ड फील करेंगे एक्चुअली। यहाँ क्लोज फ्रेंडशिप भी होगा बहुत लोगों के लिए एंड ऐसे फ्रेंडशिप्स होंगे ये जहाँ पे अलाइनमेंट में हो आप लोग। ओके, एंड जो फैमिली मेम्बर्स जो भी है एंड रिलेटिव्स जो है, ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है। ओके, उन कनेक्शंस में एंड यू विल फील वेरी ब्लीसफुल। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से what else for group number 1. Okay, next 6 months, group number 1's next 6 months, what can they expect within next 6 months in your life, please? What can group number 1 expect within next 6 months, please? Okay, here we go. So Cancer है, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. Yeah, definitely. So बहुत लोगों के लिए there's something about like motherhood. Okay, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन या फिर खुद एक मदर। ओके, आप में से बहुत लोग यू मे बी अ मदर और अ फादर योर सेल्फ। ओके, एंड आप शायद अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा कंसर्न्ड हो, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक आपका जो फैमिली लाइफ है, ओके, उसके आसपास कुछ मैसेज आ रहा है। सो यहाँ अगर करेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, देन जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें बहुत ज़्यादा शांति होगा, पीस होगा, यूनियन होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है आपके फैमिली में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगा। ओके, आपके फैमिली लाइफ में एंड जो आपके क्लोज्ड वंस है वो लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे उस चीज़ की वजह से। ओके, सो यहाँ कुछ एक एडिशन हो रहा है बहुत लोगों के लिए आपके घर में। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज एक्चुअली, बट लेट्स सी 7th हाउस। या 7th हाउस है, दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। ओके, नेक्स्ट है पाइसिस जो रिवर्स आया एक्चुअली। दिस एनर्जी इज वीस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इल्यूजन क्रिएट हो गया था किसी चीज़ के वजह से। ओके, ये आपके, अगर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड हो, देन आपके मैरिज में थोड़ा कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, थोड़ा इल्यूजनरी एनर्जी क्रिएट हो गया था शायद, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था या फिर बिकरिंग हो रहा था। ओके, पर आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक आपके एनर्जी में बहुत एक सडन शिफ्ट होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ एक ब्लेसिंग भेजा जाएगा आपके लाइफ में, आपके फैमिली के लाइफ में। ओके, एंड इट मे बी अराउंड लाइक गुड मैसेज या फिर गुड जो एक न्यूज़ है, गुड न्यूज़। ओके, मटेरियल वेल्थ को लेके उसी के आसपास अगर कुछ एक कंसर्न रहा है, देन आई एम सीइंग कि फाइनेंसेस के केस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। ओके, सेकेंड हाफ में। एंड अगर ये आप में से बहुत लोग, अगर आप सिंगल हो एंड यहाँ पे कुछ एक मैरिज, आप में से बहुत लोग अगर मैरिड नहीं हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कंसर्न रहा है शायद आपके फैमिली लाइफ की तरफ से एंड आपकी तरफ से इवन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके पता नहीं क्या होगा, कौन आएगा, किसके साथ शादी होगा, वो सब एक कंसर्न रहा है शायद। देन आई एम सीइंग कि जो सेकेंड हाफ होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसमें ये जो एक इल्यूजन या फिर कन्फ्यूजन रहा है उस चीज़ के आसपास, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए कुछ एक फेटेड इवेंट्स होने वाला है। ओके, आप में से बहुत लोग, अगर आप सिंगल हो, आप किसी ना किसी से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा लॉयल होगा आपको लेके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस इंसान का एनर्जी बहुत ज़्यादा सिंसियर है, सिक्योर्ड है ये इंसान एक्चुअली।
एंड दिस इज़ अ वेरी पावर कपल काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब भी मैं 10 ऑफ पेंटिकल लिखती हूँ ये बहुत ज़्यादा पावर कपल जैसा एनर्जी दिखाता है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि दोनों भी एक एक पेंटिकल इवन द ये जो फेमिनिन एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी है, दोनों ने भी एक पेंटिकल पकड़ा हुआ है हाथों में। ओके, सो विद दिस इट स्पीक्स अबाउट दोनों भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ग्राउंडेड है, एंड यहाँ पे यूनियन हो रहा है। ओके, दो इंसानों के एनर्जीज़ को लेके। सो विद दिस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वैसा एक पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, हेल्दी है, एंड या देयर इज़ दिस सडन शिफ्ट जो होने वाला है एक्चुअली आपके लाइफ में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड बहुत लोगों के लिए विद द कैंसर, ओके, ये शायद आप में से बहुत लोग फैमिली के थ्रू से मिल सकते हो, या फिर यहाँ पे जो आपका फैमिली लाइफ है इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग ऑलरेडी, अगर आप में से बहुत लोग मैरिड हो एंड आप सोच रहे थे कि पता नहीं कब हम लोग का विशेस पूरा होगा, ये प्रेगनेंसी कंसीव करने का एनर्जी भी हो सकता है वो पूरा होगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। सो जितना भी कन्फ्यूजन रहा है वो हट जाएगा आपके लाइफ से। ओके, सो लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम हियर। ओके, ओके, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स, ग्रुप नंबर 1 का नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो यहाँ पे है डाइविंग फॉर लाइट। ओके, एंड हेवन सेंट, या एज आई सेड, ये भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग भेजा जाएगा आपके लाइफ में। एंड आप में से बहुत लोग अभी करेंटली वो आप देख नहीं पा रहे हो, एंड उसी चीज़ की बहुत कुछ क्वेश्चन है शायद। ओके, लाइक आप लोग परेशान हो किसी चीज़ को लेके, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक आपके एनर्जी में सडन शिफ्ट आएगा, ये भगवान की तरफ से ही आप बोल सकते हो कि दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे एक ग्रैटिट्यूड जैसा एनर्जी आपके लाइफ में आने वाला है, एंड आप लोग खुद चाहेंगे कि नहीं मुझे हैप्पी होना है, क्योंकि एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप फील करेंगे कि नहीं अभी से जो भी होगा अच्छा होगा एंड अच्छे के लिए ही होगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवनली गाइडेड होगा ये एनर्जी। सो आई एम सीइंग कि अगर आप बहुत वक्त से किसी चीज़ के लिए विश कर रहे थे एंड प्रे कर रहे थे, वो पूरा होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड ये चीज़ आपके लाइफ में एक सिक्योर्ड होने का जो एक फीलिंग है वो लाएगा। ओके, आप लोग सिक्योर्ड फील करेंगे, आप लोग स्टेबल फील करेंगे, परेशान नहीं होने वाले हो। ओके, फॉर श्योर आई एम सीइंग कि जितना अभी आप परेशान हो करेंटली वैसा एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक हेवनली गाइडेड। ओके, ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है फॉर श्योर। सो यहाँ पे एक मैसेज है, क्योंकि ये शुरुआत का जो एनर्जी है नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें आप परेशान दिख रहे हो एंड थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी है, जहाँ पे थोड़ा बिकरिंग हो सकता है लोगों के साथ। ओके, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, थोड़ा सा झगड़ा अनबन होने का भी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट आई एम सीइंग कि विद दिस यहाँ पे एक मैसेज है कि इससे कैसे डील करना है। लाइट पे फोकस कीजिए। ओके, पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे उतना जल्दी उतना फास्ट होगा ये जो भी आपके लाइफ में हेवन की तरफ से भेजा जा रहा है वो उतना ही जल्दी आपके लाइफ में आएगा। सो तब तक आपके लिए बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, अपने विजडम पे ज़्यादा रिलाई कीजिए। ओके, एंड विजडम को फॉलो कीजिए। ओके, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स। ग्रुप नंबर 1 का नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा होगा? ओके, विजडम आई वाज टॉकिंग अबाउट विजडम एंड यहाँ पे विजडम निकल के आया। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। ओके, आप लोग अपने उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज है, आपका विजडम है, एंड उसको यूटिलाइज करने को कहा जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ एक चैलेंजेस हो सकता है। जो पहले का 3 मंथ्स होगा ना, जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का पहले का 3 मंथ्स जो है उसमें थोड़ा आपको चैलेंजिंग लग सकता है आपका सिचुएशन। यहाँ पे आई टू आई शायद आप मिला नहीं पा रहे हो लोगों के साथ, कुछ चाहते हो आप कि आपके लाइफ में हो, एंड आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ और प्रेशर है। दैट मे बी समथिंग, यहाँ कुछ एक
कन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस चैलेंज को फेस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपना विजडम जो है उसको यूटिलाइज़ करना है, ओके, क्योंकि वही चीज़ आपको इस एनर्जी से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जो ब्लेसिंग्स तो आना है आपके लाइफ में वो तो आएगा ही, ओके, उसको रोका नहीं जा सकता है। सो उसी चीज़ को याद रख के आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ओके, कि ब्लेसिंग्स आएगा इन इट्स ओन टाइम। सो सॉलिट्यूड है, ओके। Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. Okay, so ये वही मैसेज है जहाँ जो पहले का जो 3 मंथ्स होगा उसमें डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप ऐसा फील करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है एंड बहुत ही साइलेंट आपको लग सकता है आपका खुद का लाइफ, ओके। एंड आपको ऐसा भी लग सकता है कि इतना रुका हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, ओके। लेकिन आप जितना उस एनर्जी में अपना जो खुद का एक लोन टाइम है उसको एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आपने जो कुछ भी अचीव किया उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा आपके लिए जहाँ पे बस यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन्स। आपके फिज़िकल आइज़ के थ्रू से आप देख नहीं पा रहे हो शायद, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड आई एम सीइंग कि जो सेकेंड हाफ होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स का, ओके, उसमें आपको ये धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा, ओके। जो कुछ भी एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहा है, स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, वो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा, ओके। लेकिन शुरुआत के टाइम में यहाँ बोला जा रहा है कि सॉलिट्यूड जैसा एक एनर्जी हो सकता है, थोड़ा सा हर्मिट जैसा एनर्जी हो सकता है आपका। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ओके, क्योंकि आपका आप बोल सकते हो कि ये डेस्टिन्ड है ये टाइम फ्रेम, जहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद अपने लिए टाइम निकालना है, अपने बारे में और ज़्यादा सोचना है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि करियर के केस में बहुत लोगों के लिए यहाँ सक्सेस है। सेकेंड हाफ जो होगा आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें बहुत ज़्यादा आप सिक्योर फील करेंगे अपने एनर्जी में, ओके। एंड उसी जगह से आप ऐसे एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो लोग आपके साथ अलाइनमेंट में हैं एंड जो आपके सक्सेस को, ओके, जो भी एस्पेक्ट होगा आपके लाइफ का, ओके, उसमें जो सक्सेस आ रहा है, ओके, उसको सेलिब्रेट करेंगे ये लोग, ओके। सो वैसे कनेक्शंस होंगे आपके आसपास, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली 7th हाउस है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये बिजनेस भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो ग्रो होना स्टार्ट होगा आपके लिए, ओके। बहुत लोगों के लिए आप अगर मैरिड हो ऑलरेडी, देन आई एम सीइंग कि आप दोनों भी जॉइंट बिजनेस, आप दोनों का भी जॉइंट बिजनेस है, दैट मे बी समथिंग बट नॉट नेसेसरीली, ओके। बहुत लोगों के लिए अगर ये आप सिंगल हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ एक कनेक्शन आ रहा है आपके लाइफ में, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो बहुत लोग यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, ओके, एक्वारियस हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत लोग पाइसिस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, ओके, या वर्गो है फॉर सम ऑफ यू, या डेफिनेटली। सो यहाँ बोला जा रहा है कि कीप गोइंग। यहाँ पे उम्मीद जो है उसको जाने मत दीजिए, ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए डेफिनेटली प्लान्ड है ऑलरेडी, ओके। सो कैंसर, बहुत लोगों के लिए कैंसर भी हो सकता है यहाँ पे, ओके, आपका जो ज़ोडिएक साइन है, एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाइट एगेट चूज़ किया है विद दिस स्नेक स्पिरिट टाइम टू हील, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो स्नेक स्पिरिट टाइम टू हील एंड वाइट एगेट, ओके। सो ये दोनों भी ये एक ऐसे एनर्जी को डेपिक्ट करता है जहाँ पे हीलिंग, पर्जिंग, ओके, क्लींसिंग, ओके, ये उस एनर्जी को डेपिक्ट करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मासिव चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए, ओके, वो आपके लाइफ से जा रहा है। जो आपके एनर्जेटिक फील्ड में नहीं होना चाहिए जिस एनर्जी को, वो आपके एनर्जी से जा रहा है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एक एस्पेक्ट भी हो सकता है। अगर कुछ एडिक्शन रहा है या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जो आपको सर्व नहीं कर रही, आपका एक्शन हो सकता है, आपका खुद का सोचने का तरीका हो सकता है,
वो आप लोग रिलीज़ कर रहे हो। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम सेइंग कि बहुत हीलिंग होगा आपके लाइफ में, बहुत पर्जिंग होगा, बहुत डीक्लटरिंग होगा आपके लाइफ में। ओके, सो आई एम सेइंग कि आप लोग ब्रांड न्यू एनर्जी एम्ब्रेस करने जा रहे हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यहाँ पे एक क्लींसिंग फेस होगा, उसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे अपनी एनर्जी को लेके, बहुत नया एक एनर्जी होगा आपका। एंड आई एम सेइंग कि ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो भी एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये विजिबल होगा आपका जो एनर्जेटिक शिफ्ट होगा एक्चुअली, जो अंदर ही अंदर हो रहा है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनल है जो भी चीज़ हो रहा है एक्चुअली, जो भी पर्जिंग हो रहा है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ एंग्जाइटी भी दिखाई पड़ रहा है जिससे आप डील करते हो शायद, ओवर थिंकिंग बहुत है, एंग्शियस फील करने का एनर्जी बहुत है। शायद बहुत लोग यहाँ सो भी नहीं पाते थे रात में। ओके, क्योंकि हमेशा आपका माइंड एक्टिव रहता है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड क्लींसिंग होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड आई एम सीइंग कि या सब बहुत लोगों के लिए, अगर आप बहुत वक्त से यू हैवन बीन एबल टू लाइक खुल के, अगर आप हंस भी नहीं पा रहे थे, या फिर यहाँ पे कुछ एक आई डोंट नो, कुछ एक ऐसा एनर्जी है जो आपको नीचे खींच रहा है बार बार। ओके, या फिर कुछ एक है जो लिंगर हो रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में, जो शायद आपको पूरी तरह से खुश होने नहीं दे रहा है। ओके, दैट मे बी समथिंग। आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग फिर से वो जो आपका एक जेन्युइन ऑथेंटिक स्माइल है वो वापस आएगा। ओके, तो स्माइल करने का भी मन नहीं जा रहा था शायद, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत थॉट प्रोसेस मुझे याद दिखा पड़ रहा है, बहुत कुछ सोचते रहना। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, बहुत लोगों के लिए ये एक सिंपली एक क्लींसिंग जो ज़रूरी है आपके लाइफ में होना, वो होगा एक्चुअली। ओके, बहुत पर्जिंग होगा आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग लाइक क्लीन सरफेस। ओके, जो स्टार्ट होगा। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही साफ सा आप बोल सकते हो कैनवस होगा, एंड उसमें आप लोग अपने हिसाब से, आप खुद के हिसाब से आप आर्ट बना सकते हो, ये वैसा एनर्जी है। सो टैरो ऑफ द गोल्डन वेल से 4 कार्ड्स। ओके, 4 कार्ड्स फ्रॉम हियर। लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 का नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकंड कार्ड है 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। Okay, and the last card is Hanged Man. Okay, so ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसा होगा। सो आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ अभी करेंटली आप लोग शायद चॉइसेस बहुत ही बड़ा बहुत बिग चॉइसेस अपने लाइफ में बनाने जा रहे हो शायद। एंड जो चॉइस आप करेंटली बनाएंगे वो आपका पूरा रास्ता डिसाइड करेगा, आगे का रास्ता। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा चॉइस हो सकता है जहाँ पे रीसेटल हो, या फिर यहाँ ही रहे, घर चेंज करे, या फिर यहाँ ही रहे। बहुत लोगों के लिए करियर हो सकता है, करियर चेंज करे, या फिर इसी सेम जॉब में रहे, नया करियर ढूंढे, या फिर नया जॉब ढूंढे, या फिर इसी जॉब में रहे। ये वैसा क्वेश्चंस हो सकता है बहुत लोगों के लिए। दिस इज़ ऑल्सो अराउंड लाइक अगर बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी रहा है आपके पास्ट में, बहुत निगेटिविटी से अगर आप डील कर चुके हो अपने रिसेंट पास्ट में, देन आई एम सीइंग कि इट्स अ क्वेश्चन अबाउट इसको पीछे छोड़े या फिर आगे बढ़े। ओके, ये जो एक निगेटिव एनर्जी है, ओके, इसको जाने दे या फिर यहाँ ही रहे। ओके, सेम जगह पे रहे या फिर आगे बढ़े। ये उस चीज़ उस टाइप का क्वेश्चन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। बट आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप में से बहुत लोग आप डिसाइड करेंगे कि आपको मूव ऑन करना है। ओके, अगर आप बहुत कुछ चीज़ें अभी करेंटली
यू नो बहुत कुछ चीज़ों को लेके अगर अगर करेंटली आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने लाइफ में कि ये करूँ कि ये करूँ, देन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि जहाँ पे आप लोग मूव ऑन करने वाले हो किसी भी निगेटिविटी से। अगर यहाँ कुछ भी चीज़ है जो आपके लाइफ में एंग्जाइटी ला रहा है, कन्फ्लिक्ट ला रहा है, एंड बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है यहाँ पे उस चीज़ को हैंडल करने का, ओके, हैंडल करने के लिए, आई एम सो सॉरी माय टंग, हैंडल करने के लिए अगर यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देन आई एम सीइंग कि आप लोग ऐसे जगह पे एनर्जी नहीं लगाएंगे जहाँ पे एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग मूव ऑन करने वाले हो, ओके, एंड आप ऐसे डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे जहाँ पे पीस होगा, शांति होगा, स्टेबिलिटी होगा, ओके, क्योंकि आप लोग वही चाह रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में। फॉर सम ऑफ़ यू ये कनेक्शंस के आसपास भी हो सकता है जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, देन आप लोग इसको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे और ज़्यादा आप हारमोनी लाने के बारे में सोचेंगे, ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सीइंग। या करंटली तो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए, ओके, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, जो बिगिनिंग होगा उसमें थोड़ा सा आप लोग बिजी होने वाले हो शायद बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें एक साथ आपको हैंडल करना पड़ सकता है। ये करियर के केस में भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होगा आपके हाथ में, ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये अलग अलग एस्पेक्ट होगा आपके लाइफ का जिसको एक साथ आपको हैंडल करना पड़ रहा है शायद, ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू दिस में बी अराउंड लाइक यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, एंड यहाँ ये भी मुझे संभालना है, करियर भी संभालना है, लाइफ का ये भी एस्पेक्ट संभालना है। सो यू विल चूज़ टू ब्रिंग इन पीस। आप लोग यहाँ और शांति लाना चाहेंगे किसी सिचुएशन में। बहुत लोगों के लिए अगर आप उस सिचुएशन में कोशिश करने के बाद भी अगर शांति नहीं ला पा रहे हो, देन आप लोग मूव ऑन करने वाले हो, ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। एंड किसी के लिए तो यहाँ मुझे रीसेटलिंग दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अपना घर शिफ्ट करना, कहीं और जाना, ओके, या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे जो सेकेंड हाफ होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें बहुत लोगों के लिए अपना जो आपका जो क्लोज्ड वंस है, क्लोज फ्रेंड्स जो है, क्लोज्ड वंस है, आई एम सीइंग कि उनसे आपका कोई एक यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई एक टाइप का गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ पे आप फिर से लोगों से मिल रहे हो, घुल मिल रहे हो, ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेशन हो सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू ये ट्रैवलिंग हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि अगर आप लोग शिफ्ट होने वाले हो या फिर कहीं और जाने वाले हो, ओके, यहाँ कोई भी एक टाइप का अगर चेंज है वर्क प्लेस के केस में या फिर घर के केस में, आई एम सीइंग कि नए कनेक्शंस आप लोग बनाएंगे, ओके, एंड जो भी नया कनेक्शंस होगा उसमें बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट होगा, यानी कि आप लोग हारमनी फील करेंगे उस कनेक्शन में, ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस अपने लाइफ में आप लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, शांति, ओके, जो शायद आप बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे वो आपको मिलेगा, ओके, सो अगर आपका कोई कनेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, देन वो भी सॉर्ट आउट होगा, उसमें और ज़्यादा पीस आ जाएगा, शांति आ जाएगा, ओके, या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। किसी का बर्थडे भी हो सकता है जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, एंड मुझे यहाँ कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए भी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, या एंड आई एम सेइंग कि जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें जस्ट लाइक सम अनादर काइंड ऑफ लाइक मैच्योरिटी लेवल जो आप लोग अचीव करने जा रहे हो, ओके, सो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैसे कनेक्शंस से डील करना है, एंड कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, एंड कैसे हारमनी रखना है कनेक्शंस में, एंड कैसे पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ना है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक आप लोग उससे वो जो स्किल है आपका उसको मास्टर करने जा रहे हो, ओके, सो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बहुत ही अलग ढंग से आप चीज़ों को देखने लगेंगे, एंड बहुत हद तक मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए दिखाई पड़ रहा है, ओके, सो या डेफिनेटली अपने इमोशंस को मास्टर करने का एनर्जी है यहाँ पे फॉर श्योर, ओके, एंड अपने पावर को उसी जगह से क्लेम करना, क्योंकि आप जितना अपने खुद के इमोशंस को मास्टर करते हो उतना ही ज़्यादा आप अपना पावर भी क्लेम कर लेते हो एक्चुअली, ओके, जहाँ पे आपको जब पता चल जाता है कि कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है,
देन बेसिकली यू बिकम अ मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। सो वही मुझे एक मैसेज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स सी और देखते हैं डीपली। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड। ओके, या ओके, यहाँ 4 ऑफ स्वर्ड्स है फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है आपका हर्मिट। या डेफिनेटली सो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है, एज आई सेड, ये पूरा नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है, जो थीम होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का आपके लिए वो है पर्जिंग, क्लींसिंग, रिलीजिंग। ओके, एंड नया अंदाज लाना अपने लाइफ में, नया एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस लाना। पर्सपेक्टिव में भी बहुत फ्रेशनेस है, आप चीज़ों को जैसे देखते हो उसमें भी फ्रेशनेस है। नए नए लोग होंगे बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि आप लोग रिलीज़ कर रहे हो बहुत कुछ चीज़ें फ्रॉम योर पास्ट। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए तो इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक यू नो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी लाना। जो आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शंस है उसमें ही बैलेंस लाना, स्टेबिलिटी लाना। लेकिन अगर एक्सट्रीम निगेटिविटी है, आप लोग उसको जाने दे रहे हो। ओके, उन कनेक्शंस को आप जाने दे रहे हो जहाँ एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ डिस्क्लोज हो चुका है आपके सामने। ये कोई पास्ट में शायद आपने कुछ चीज़ें रियलाइज़ किया है बहुत लोगों को लेके, कनेक्शंस को लेके, एंड यू हैव बीन लाइक थिंकिंग कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, आगे बढ़ूँ कि यहाँ ही रहूँ। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ मूव ऑन का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एज आई सेड। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द हर्मिट एज वेल। जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें आप लोग जो विजडम है ना वो अपने अंदर आप डिस्कवर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ओके, एंड आप उस ज्ञान को कैसे आपको इस्तेमाल करना है वो आप मास्टर करने जा रहे हो। ओके, क्योंकि शायद बहुत वक्त से ये आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। ओके, कनेक्शंस को आप शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, जो यू नो बहुत निगेटिविटी है शायद, या फिर कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है। एंड आई एम सीइंग कि वो चीज़ आप मास्टर करेंगे जो आपका सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का उसमें। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ डिटैचमेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना कनेक्शन से, आप उससे डिटैच हो रहे हो। ओके, आप अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, आप बस अपने साइड से क्लियर रह रहे हो। ओके, एंड अपने साइड से यू नो लविंग एनर्जी से आ रहे हो, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो। ओके, सो वैसे ही आप में से बहुत लोग आगे बढ़ने लगेंगे अपनी लाइफ में जहाँ पे डिटैचमेंट है बहुत ज़्यादा रिजल्ट को लेके। पता नहीं कि कनेक्शन का यू नो रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा। ओके, उन सब चीज़ों को लेके आप ज़्यादा कंसर्न नहीं होने वाले हो फॉर श्योर। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोगों को एक अलग ही यू नो अपने अंदर एक पावर आप सेंस कर पाएंगे एक्चुअली। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक यू नो कुछ एक है जहाँ पे पूरा जो पिक्चर है वो आपको यू नो दिखाई पड़ेगा धीरे धीरे। ओके, कि ओके दिस इज़ हाउ माय लाइफ इज़ सपोज टू बी। ओके, लाइफ को लेके बहुत ही बड़ा सा एक खुलासा होने वाला है। ओके, आपके लाइफ में। सो आई डोंट नो ये इतना डीप है, इट्स मोस्टली इंटरनल एज आई सेड, ये बहुत ज़्यादा इंटरनल है जो भी है। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, सो यहाँ पे 5th हाउस। Okay, where you have fun, romance and create things you are proud of. Okay, let's see. Taurus here, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay, next have Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. सो या डेफिनेटली बहुत लोग के लिए एक रूटीन आ जाएगा आपके लाइफ में। बहुत लोग यहाँ वर्गो है शायद, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी में यू नो स्लो एंड स्टेडीली आपका लाइफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। ओके, फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहा है। आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में बहुत कुछ यू नो प्रोडक्टिव चीज़ें हो रहा है एक्चुअली। आई एम सीइंग कि यू नो जो भी ग्रोथ आप चाहते हो ना वो बहुत ही आराम से हो रहा है, उसमें कोई रश नहीं है या फिर जल्दबाजी नहीं है। ओके, आई एम सीइंग कि जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना वो भी आराम से ही होगा। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स फर्स्ट एनर्जी जो है जो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है वो है चीज़ों को रश करने की कोशिश नहीं करो आप खुद, बल्कि आप खुद ही ये रिदम जो है, ये जो पेस है ना आपके लाइफ का, उसको लेके आप पीसफुल आप फील करेंगे।
आपको परेशानी नहीं होगा उस पीस को लेके, ओके, क्योंकि ये बहुत ही स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ होगा आपके लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस के आसपास है, करियर चेंज भी दिखाई पड़ रहा है किसी से के लिए, ओके। एंड आई एम सीइंग कि सेकेंड हाफ जो होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें बहुत ज़्यादा एक रूटीन होगा आपके लाइफ में जो आप फॉलो करेंगे, ओके। एक डिसिप्लिन है डेफिनेटली, आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक डिसिप्लिन, ओके, जहाँ पे आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड रूटीन अपने लाइफ में रख रहे हो, जहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए अपना टाइम है, आपका जो वर्क लाइफ है उसके लिए अपना टाइम है, आपका खुद का एक जो लोन टाइम है उसके लिए एक टाइम है, प्ले टाइम के लिए अपना एक टाइम है। सो आप सब चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस कर पाएंगे, ओके। सो शायद ये चीज़ आपके लिए स्ट्रगल रहा है पास्ट में, लेकिन आप लोग ये चीज़ मास्टर करने जा रहे हो, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए आपका बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है जो आप पूरा करना चाहते हो, एंड आप उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली, ओके। सो विद द 5th हाउस बहुत लोग यहाँ क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली, क्योंकि 5th हाउस स्पीक्स अबाउट लाइक जो आप बिल्ड करना चाहते हो अपने लाइफ में, ओके, जो आपका ड्रीम्स है, ओके, एंड जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस लाइफ टाइम में, जिसको लेके आप प्राउड फील करते हो। सो ये आपका काम हो सकता है, ये आपका फैमिली लाइफ हो सकता है जहाँ आप स्टेबिलिटी चाहते हो। सो आई एम सीइंग कि आप उसी के तरफ आप बहुत ही स्टेबल वे में, सिक्योर्ड वे में उसके तरफ काम करके आगे बढ़ते जा रहे हो, ओके। सो आई एम सीइंग कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, ओके, आप उसको बिल्ड कर रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आपको मालूम है कि उसका भी अपना एक टाइमिंग है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये वैसा एनर्जी है नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए, ओके। एंड आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। ट्रस्ट योर सेल्फ है, ओके, या बी द हंटर नॉट द हंटेड, या डेफिनेटली। सो ये जो कार्ड है ना, इट स्पीक्स अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। यानी कि अक्सर हम लोग अगर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हैं ना, देन हम लोगों को कनेक्शंस में जो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही नेगेटिव है, ओके, ऐसा कनेक्शंस जो हमेशा आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, हम लोग उसको भी निगलेक्ट कर लेते हैं, ओके, उसको भी ओवरलुक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, ओके, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ये चेंज हो जाएगा वक्त के साथ, कोई बात नहीं, इन्होंने ये बोला क्योंकि ऐसा ऐसा शायद उनको फील हो रहा था। लेकिन कभी कभार दिस काइंड ऑफ एनर्जी वो आपके अगेंस्ट ही काम करने लग जाता है, एंड वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, एंड आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, लेकिन आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, लेकिन उस चीज़ को अपने अगेंस्ट काम करने मत दीजिए, ओके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत सफाई हो रहा है। सो जो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम निगेटिविटी है ना, उससे आप अपने आप को फ्री करने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। आप अपने आप को उस एनर्जी से रिलीज़ करेंगे। ऐसे कनेक्शंस जो आपके लाइफ में हमेशा निगेटिविटी लाता है, आप उससे भी अपने आप को फ्री करने वाले हो, ओके। सो यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रस्ट इन योर सेल्फ। सो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका जो अपने ऊपर भरोसा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप खुद, एंड आपको पता चल जाता है कि सामने वाले का एक्चुअली एनर्जी कैसा है, एंड आपको वहाँ कितना एनर्जी लगाना चाहिए उस कनेक्शन में, आपको ये पहले ही पता चल जाता है। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें जैसे आप आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, या। So let's see one last card, okay, for group number 2. Next 6 months group number 2 के लिए कैसा होगा? Next 6 months group number 2 के लिए कैसा होगा? What else? Okay. Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams, and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. सो ये प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स निकला है, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों ने यहाँ शायद आपने नेगेटिविटी से डील किया,
एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि सेकेंड हाफ जो होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का आप बहुत, तो आई एम सीइंग कि आप उसको भी बहुत ही क्लियरली एनालाइज कर पाएंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले का एनर्जी कैसा है एंड मुझे यहाँ कितना एनर्जी लगाना चाहिए। ओके ये चीज़ आप बहुत ही आराम से देख पाएंगे। शायद आपने पास्ट में नेगेटिव कनेक्शन से डील किया था। ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपका ड्रीम्स है ना, जो आपका विशेस है एंड डिज़ायर्स है, जो आप एक्चुअली बिल्ड करना चाहते हो इस लाइफ टाइम में, उसको अपने दिल के करीब रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप सबके साथ शेयर करें आगे बढ़ के। जब तक ये पूरा मैनिफेस्ट नहीं होता है तब तक ये शेयर मत कीजिए। ओके उसको अपने दिल के करीब रखिए एंड आगे बढ़िए। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट लाइक कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये बहुत ही सीक्रेटिव वे में आप मैनिफेस्ट करेंगे। एक्चुअली आप ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे लोगों के साथ कि आपका पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो सब आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। सो देयर इज़ लाइक अ बैलेंस। ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज़ लाइक अ बैलेंस। आपको पता चल रहा है कि कैसे कनेक्शन से डील करना है, लोगों से डील करना है। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। ओके सो यहाँ है लुक इन अ बुक, वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक। द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा उसमें आप लोग शायद, बहुत लोग यहाँ रीडर है शायद बहुत ज़्यादा, आप लोगों को बुक पढ़ना पसंद है शायद, या फिर ये सडन एक इंटरेस्ट हो सकता है। ओके शायद कोई एक बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उस बुक को पढ़िए क्योंकि वहाँ आपके लिए मैसेजेस छिपा है। ओके एंड फॉर सम ऑफ यू, आप में से बहुत लोग आप खुद राइटर हो सकते हो। ओके दैट मे बी वन थिंग। एंड यहाँ पे एनकरेजमेंट है कि अगर आप बहुत वक्त से एक बुक लिखना चाह रहे हो, ओके देन गो हेड एंड डू इट। ओके आगे बढ़ के वो कीजिए क्योंकि यहाँ ग्रीन लाइट है आपके लिए उस चीज़ को लेके। ओके सो यहाँ एनकरेजमेंट दिया जा रहा है। ओके व्हेन इट कम्स टू जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप ग्रो करना चाहते हो। वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल। या डेफिनेटली। सो वही था नेक्स्ट 6 मंथ्स का रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली आगे बढ़ने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एंड विद स्ट्रेंथ, 5th हाउस, ट्रस्ट योर सेल्फ। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर हेडेड टुवर्ड्स समथिंग रियली बिग। आप लोग कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा मैनिफेस्ट करने के लिए आप रेडी हो रहे हो एंड ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा आपका, वो आपको एक्चुअली प्रिपेयर करेगा उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ओके सो देयर इज समथिंग अबाउट मैनिफेस्टिंग समथिंग। बहुत लोगों के लिए फैमिली भी हो सकता है। ओके बहुत लोगों के लिए ये आपका चाइल्ड से भी कनेक्टेड कुछ मैसेज हो सकता है यहाँ पे, चिल्ड्रन। ओके देयर इज लाइक ड्रीम्स जो आप फुलफिल करने जा रहे हो एक्चुअली। ओके सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो आप में से बहुत लोग, आप टॉरस हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो। ओके व्हाट एल्स, या लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनाई। ओके या डेफिनेटली लियो है, स्कॉर्पियो है। ओके व्हाट एल्स, या दैट इज़ लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये टाइगर्स आई ओके अलॉन्ग विद दिस वुल्फ स्पिरिट टर्न नॉलेज इनटू विजडम चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो विद द टाइगर्स आई एंड वुल्फ स्पिरिट, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि या वेरी क्लेवर पीपल आउट हियर। ओके आई एम सीइंग कि आपका जो माइंड है ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओके आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कुछ भी सिचुएशंस हो, ओके किसी भी टाइप का सिचुएशन, आपका इंटेलिजेंस जो है वो डेफिनेटली उस सिचुएशन को आपके फेवर में बदल सकता है। ओके सो वैसा एक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू मे बी एन ओल्ड सोल। ओके वेरी वेरी ओल्ड सोल, जिसके वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। ओके एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा हटके। ओके वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो यू मे बी इन सम काइंड ऑफ लाइक अ लीडर। ओके या फिर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है शायद। ओके जहाँ पे
अक्सर डिसीजंस एंड चॉइसेस आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड करके ही आप लेते हो। एंड बहुत लोगों के लिए आपका 6 मंथ्स का नेक्स्ट 6 मंथ्स का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे आप और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन में डिपेंड करने लगेंगे, और ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लगेंगे, एंड और ज़्यादा अपने नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे एंड विजडम को फॉलो करेंगे। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द टाइगर्स आई, बहुत लोगों के लिए विद द वर्ल्ड स्पिरिट एंड टाइगर्स आई, ये एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक प्रोटेक्शन। ओके, जहाँ आप जितना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, क्योंकि आप आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके इंट्यूशन के थ्रू से आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स देते हैं, बहुत मैसेजेस आपको देते हैं एक्चुअली। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सो जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा अननेसेसरी नेगेटिविटी से आप दूर रह सकते हो एक्चुअली। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत प्रोटेक्शन है एक्चुअली आपको लेके, या विद द टाइगर्स आई। सो बहुत लोग यहाँ टीचर्स हो सकते हैं। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक टीचिंग। ओके, बहुत लोगों के लिए आप अपना विजडम शायद शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, सम काइंड ऑफ लाइक लीडर्स आउट हियर। एंड बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आपका एक अल्फ़ा काइंड ऑफ एनर्जी है, अल्फ़ा मेल। ओके, अल्फ़ा फीमेल, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे लीडर काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 3 का या एक दरवाज़ा। ओके, जो आपके लिए वेट कर रहा है एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, जिसको आपको खोलना है। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक डोरवे जिससे आपको पास होना है इन द अपकमिंग फ्यूचर। एंड उस केस में आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको इस दरवाज़े को खोलना है कि नहीं। ओके, क्योंकि बहुत लोग यहाँ शायद यू मे बी वेरी या फिर आप बहुत ज़्यादा अक्सर जनरली जस्ट इन जनरल आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो शायद, क्योंकि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्नीकी लोगों से डील किया था। ओके, या फिर आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में देखे होंगे जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा आपको उस सिचुएशन ने आपको ये सिखाया कि आपको शायद और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, या वेरी इंट्यूटिव पीपल। सो यहाँ 8 ऑफ कप्स है। आपका सेकंड कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है हेरोफेंट एंड फोर्थ कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स। सो या डेफिनेटली सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ये आपका करंट एनर्जी भी होगा विद द 8 ऑफ कप्स 10 ऑफ स्वर्ड्स, एंड ये कुछ हद तक कंटिन्यू हो रहा है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के लिए एक्चुअली, क्योंकि ये 6 मंथ्स का रीडिंग में कर रही हूँ। सो बेसिकली आई एम सीइंग कि आप लोग किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। एक ऐसा शायद कुछ एक चीज़ें रहा है जहाँ बहुत कुछ चीज़ें अनग्राउंडेड था, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर नहीं था, बहुत इल्यूजन्स था, बहुत कन्फ्यूजन था। एंड शायद आप उन सब चीज़ों को जाने दे रहे हो जहाँ पे कोई आंसर्स आपको मिल नहीं रहा था, चाहे आप जितना भी ढूंढे। सो आई एम सीइंग कि आप अभी उन चीज़ों से मूव ऑन हो रहे हो, लेकिन जैसे आप मूव ऑन हो रहे हो यहाँ पे बहुत हर्ट है, सैडनेस है। ओके, आपको लग रहा है कि आपको बिट्रे किया गया है, आपको लग रहा है कि ये बैक स्टैबिंग है किसी हद तक। ओके, सो ये एनर्जी आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते हो। ओके, ये एनर्जी आप ऑलरेडी फील कर पा रहे हो।
एंड आई एम सीइंग कि इस एनर्जी को आप लोग रिलीज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके। एंड आई एम सीइंग कि जो बाकी का नेक्स्ट 3 मंथ्स होगा, यानी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके, उसमें एक ग्रोथ आएगा आपके एनर्जी में। आप लोग इन सब चीज़ों को आप जाने देंगे, जिसके वजह से आपके एनर्जी में एक बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग आएगा। बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पे आपके लिए। सो एक हायर अवेयरनेस दिखाई पड़ रहा है, ओके, अपनी सिचुएशंस को लेके, अपने आप को लेके, एंड किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है उस चीज़ को लेके भी। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द हेरोफेंट यहाँ पे आपके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, जो आपका सेकेंड हाफ होगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो सेकेंड हाफ है उसमें आपके फैमिली लाइफ में बहुत बैलेंस है, आपके खुद के एनर्जी में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा एक्चुअली। एंड जो कुछ भी हुआ पास्ट में, ओके, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया उसने एक्चुअली आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो होने में हेल्प किया है आपको एक्चुअली। सो जस्ट लाइक अनदर लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिजुविनेशन है। जो सेकेंड हाफ होगा आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिजुविनेशन है। अपने एनर्जीज़ को आप लोग और ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, और ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो अपने एनर्जी को। एंड आई एम सीइंग कि आप अपने ऊपर टाइम और ज़्यादा इन्वेस्ट करो, जिसके वजह से यहाँ मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली यहाँ मुझे एक ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। या फॉर सम ऑफ यू ये कोई एक मैरिज भी हो सकता है विद द हेरोफेंट, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक हायर लेवल कमिटमेंट। अगर आप लोगों ने ऐसे एनर्जी से डील किया पास्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट आपको मिला, सैडनेस आपको मिला, देन आई एम सीइंग कि उस केस में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा। सो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी, क्योंकि हेरोफेंट जो है ये मैरिज को भी डिपिक्ट करता है। हेरोफेंट टीचिंग, ओके, एक स्पिरिचुअल गुरु को भी डिपिक्ट करता है। सो फॉर सम ऑफ यू आप खुद एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो या फिर एक टीचर हो सकते हो, देयर समथिंग अबाउट दैट। बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ग्रोथ है आपके एनर्जी में, ओके, जहाँ पे ये सब कुछ सैडनेस, कन्फ्यूजन ये मैटर नहीं करेगा सडनली, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी और अच्छे से देखते हैं ये क्या है। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, वन मोर कार्ड। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, सो हियर वी गो। यहाँ पे है टेम्पटेशन जो कि है डेविल। लेट्स सी। सो नाइट ऑफ वंस है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका फूल, ओके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ये आपके लिए ब्रांड न्यू जर्नी होगा, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जो कुछ भी अभी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, एंड आगे भी शायद आप लोग में से बहुत लोग यहाँ कुछ रिलीज़ होने वाला है आपके एनर्जी में, ओके। सो अभी अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, कन्फ्यूजन दे रहा है, ना आपको लग रहा है कि उन सब चीज़ों का कोई आंसर्स नहीं मिल रहा है, देन आप लोग इसको रिलीज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। जो बिगिनिंग होगा उसमें आप लोग इस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अनस्टेबल है, टेम्पोरेरी है, एंड जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके, आप इस चीज़ को रिलीज़ करेंगे। सो बहुत लोगों के लिए कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे बिट्रेयल आपको मिला होगा, या फिर आपने हार्ट ब्रेक से डील किया होगा। ये कोई भी टाइप का कनेक्शन हो सकता है, ये पार्टनरशिप हो सकता है, किसी के लिए फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई भी कनेक्शंस जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे आपको धोखा मिला है या फिर बैक स्टेबिंग मिला है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, ओके। एंड सेकेंड हाफ जो होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें एक ब्रांड न्यू जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। एंड ये एक नया जर्नी होगा आपके लिए, जहाँ पे यू विल बी लाइक मोस्टली फॉलोइंग योर इंट्यूशन। आप बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ही ऑब्जर्वेंट एनर्जी है, यानी कि
आप चीज़ों को और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट वे में एनालाइज करेंगे, और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के थ्रू से एनालाइज करेंगे, ताकि ये जो पास्ट में हुआ आपके साथ ये फिर से दोबारा ना हो। ये वैसा कुछ मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो डेफिनेटली विद द टेम्पटेशन, बहुत लोगों के लिए कोई कुछ एक टाइप का एडिक्शन रहा होगा, या फिर शायद किसी चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड हो गए थे, एंड वो आप लोग रिलीज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर, ओके, हियर वी गो। So this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Pisces है यहाँ पे bottom of the deck. So let's see. Okay, so 12th house है. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause of power. Sorry, greater cause or power. Okay. जो next निकला है Saturn, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. ये एग्जैक्टली वही है जो मैं बोल रही थी, ये सेम चीज़ है। सो देयर समथिंग अबाउट 12th हाउस जो है, ये अक्सर रिलीज़ करने की एनर्जी को डेपिक्ट करता है। सो ये बहुत ही बड़ा जो एक कार्मिक लेसन्स होता है, कार्मिक बैगेजेस होता है, आप उसको रिलीज़ करेंगे। जो फर्स्ट हाफ होगा आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें आप लोग बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ करेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। बहुत लोगों के लिए ये कुछ पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, जो जो लेसन्स आप सीख रहे हो ना, ये कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन्स भी है जो आप सीख रहे हो करेंटली, एंड शायद आप लोग बहुत टाइम से उसमें अटके हुए थे, लेकिन अभी आप लोग रिलीज़ करने के लिए रेडी हो रहे हो। सो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगेगा बहुत लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा हर्ट भी है यहाँ पे, जहाँ पे काश ये हो पाता लेकिन नहीं हो रहा है। ओके, वो वैसा एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बिट्रेयल भी है। ओके, जो शायद आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ से डील किया है। सो ये धीरे धीरे एक्चुअली प्रोसेस हो रहा है ये चीज़। ओके, अगर आप उस एनर्जी से डील नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए नहीं है। मोस्टली आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 3 आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हो, ऑलरेडी आपको मालूम है कि क्या आपको जाने देना है, एंड वही चीज़ आप करेंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड जो सेकेंड हाफ होगा, ओके, उसके बाद का नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है, उसमें आप लोग विजडम बहुत ज़्यादा अचीव करने वाले हो, बहुत चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, कनेक्शंस को लेके, क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है आपके लिए, उस चीज़ को लेके। सो यहाँ एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है, वाओ, अपनी सिचुएशन को लेके। ओके, क्योंकि 12th हाउस एंड सैटर्न इज़ लाइक पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन। ओके, बहुत लोगों के लिए जो आप सीख रहे थे अभी तक। सो शायद आपने कार्मिक कनेक्शंस से डील किया होगा अपने लाइफ में। ओके, जो उन्हीं से कनेक्टेड कुछ लेसन्स है जो आप रिलीज़ करने जा रहे हो, एंड यहाँ हीलिंग होगा आपके एनर्जी में। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, या, एंड यहाँ पे है पेंडोरास गिफ्ट। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग ये जो भी सिचुएशन है जो आप रिलीज़ कर रहे हो, एंड फिर से आप अपने अंदर जो पावर है, विजडम है, उसको डिस्कवर कर रहे हो, रीडिस्कवर कर रहे हो। बहुत लोग आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपके अंदर एक आपका जो इंटरनल पावर है, जो इनर फोर्स है, उसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। ओके, विद टाइम, क्योंकि यहाँ विद द पेंडोरास गिफ्ट आपके अंदर कुछ एक यूनिक गिफ्ट है शायद जो आप लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, एंड आप शायद उसको और ज़्यादा उससे कनेक्ट करने वाले हो, और ज़्यादा उसको ग्रो करने वाले हो। ओके, और ज़्यादा उसको पॉलिश करेंगे आप में से बहुत लोग। सो यहाँ कुछ एक हार्ट चक्रा से कुछ एक कनेक्टेड कुछ एक गिफ्ट है आपके अंदर एक्चुअली, जिसको आप पूरी तरह से उसके साथ आप यूनियन में आने वाले हो। ओके, वो जो गिफ्ट है आपके अंदर, उसके साथ आप यूनियन में आएंगे, उसको पूरी तरह से आप बाहर निकलने देंगे एक्चुअली। ओके, सो आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ डेफिनेटली स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर्स है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्रिएटिव है अपने अपने ढंग से। आई एम सीइंग कि आपका अपना एक यूनिक स्किल्स है,
एंड आई एम सीइंग कि आप उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। वो आपका प्रायोरिटी होगा एक्चुअली विद अ पेंडोरास गिफ्ट। एंड उसी जगह से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप में से बहुत लोग आप ऐसे एनर्जीज़ को ओके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपको लेके और ज़्यादा अलाइनमेंट में है, जिनको आपका एनर्जी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पसंद है जिनको आपका एनर्जी, वैसे एनर्जीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एक्चुअली। या there's something more like fish, okay, I don't know why there's something more like fish। बहुत लोग यहाँ पाइसिस हो सकते हैं, या फिर यहाँ कुछ है प्रोमिनेंट, कुछ पाइसिस 12th हाउस, कुछ प्लेसमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। या बहुत लोगों के लिए there's something about like गोल्डन फिश, कोई फिश, ओके। आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ में एबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली विद टाइम। सो लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, ओके। लुक इन अ बुक है, वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक। द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। या डेफिनेटली। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. So there's something about like light, और ज़्यादा लाइट पे फोकस करना, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ने वाले हो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ओके। आप लोग गाइडेड फील करेंगे बुक्स की तरफ, ओके, या फिर नॉलेज ओवरऑल और ज़्यादा आपको नॉलेज या अटेन करने का मन जाएगा एक्चुअली। एंड बहुत लोग यहाँ पे या डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट लाइक नॉलेज गेन करना और ज़्यादा विद टाइम। या एंड जितना भी नेगेटिविटी हो रहा है ना आपके लाइफ में, आई एम सीइंग कि लाइट जो है वो वापस आएगा आपके लाइफ में, जो होप है वो वापस आएगा। एंड आप लोग लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिव ढंग से देखना स्टार्ट करेंगे। सो एक नया जर्नी आपके लिए है, ओके, अपकमिंग फ्यूचर में जो सेकेंड हाफ होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, उसमें आपके लिए एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, ओके। एंड ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि जो भी लेसन्स आपको सीखना था वो आपने सीख लिया है, उसको बस अभी आपको रिलीज़ करना है एक्चुअली। एंड आगे का जर्नी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि देयर सम काइंड ऑफ लाइक ऑब्सेशन या फिर कुछ है जो मुझे यहाँ दिखा पड़ा, कुछ एडिक्टिव टेंडेंसी जो आप पीछे छोड़ेंगे अपनी लाइफ में, ओके। सो या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यस, यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट रखने को कहा जा रहा है, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए ऑल्सो आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ओके, जिसके तरफ आप आगे बढ़ने जा रहे हो, ओके। बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लाइक ये कोई कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये पार्टनरशिप ही हो। बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, ओके। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो एक्चुअली, जैसे आप आगे जाएंगे, ओके, आगे बढ़ेंगे एक्चुअली। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोग आप पाइसिस हो सकते हो, आप एक्वारियस हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, एरीज है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। या what else या मुझे वही दिखाया पर एक्चुअली। सो लिब्रा है फॉर सम ऑफ यू, ओके, लिब्रा दिखाई पड़ रहा है। सो दोज आर द ओनली साइंस जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है करेंटली, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।